हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे अच्छे शानदार कॉलेज की, जो है हमारा थापर यूनिवर्सिटी। इसे बहुत ही शानदार कॉलेज माना जाता है। अगर आप एक आईआईटीएन हो, एनआईटीएन हो, वो सारे कॉलेजेस हम जानते हैं बहुत शानदार है। ट्रिपल आईटी बहुत शानदार है। इवन आपका बिट्स पिलानी है, बहुत शानदार है। बीआईटी मिश्रा है, बहुत शानदार है। बट थापर यूनिवर्सिटी एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना, इन्होंने इतने अच्छे पैकेजेस और इतने हाईएस्ट पैकेजेस निकाल के दिए हैं और compete किया है इवन एनआईटी से, अच्छे अच्छे ट्रिपल आई से, एंड कभी कभी बीट भी किया है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। अगर उनका मार्क्स कम आ रहा है या फिर परसेंटाइल कम है, तो भी एक अच्छा कॉलेज में जाने के लिए ये सबसे अच्छा गेटवे माना जाता है। तो डिटेल में इस कॉलेज में सारी बातें कर रहे होंगे, कोई भी चीज़ों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आए कमेंट करो तुम्हें कौन सा और वीडियोस चाहिए, क्या चीजें चाहिए, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी की एंड इंट्रो। पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं अबाउट थापर यूनिवर्सिटी, राइट। एस्टैब्लिश ईयर इसका 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है विच इज आल्सो नोन एज टीआईईटी पटियाला, ठीक है। टीआईईटी पटियाला नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, फुल टाइम मोड में, जो कि आपका बी सिविल इंजीनियरिंग, बी टेक, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एमई सीएडी सीएम, एमई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, VLSI डिजाइन, ऐसे बहुत सारे, एमटेक, बायोमेड, बीटेक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थापर यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी एंड हैज बीन एक्रीडिटेड बाय द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नैक से। नैक जो हमारा नेशनली एक्रीडिटेड असेसमेंट काउंसिल है, उससे इसको A+ ग्रेड के साथ दिया गया है, राइट। थापर यूनिवर्सिटी कोर्सेज एंड फीस की बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे ना आगे में और डिटेल में बात कर रहा हूँ इन सारी चीजों पे, अभी थोड़ा सा ही ना ओवरव्यू चल रहा है कॉलेज का। 56 कोर्सेज हैं एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। थापर यूनिवर्सिटी नोएडा कोर्सेज लिस्ट इंक्लूड 31 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड 25 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास वही इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, आईटी और एनिमेशन एंड डिजाइन, साइंसेज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, ऐसे काफी सारे कोर्सेज मिलते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज देखना है, रेफर करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके आप पूरे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि काफी चीजें मैं लाइन बाय लाइन तो नहीं, मैं आपको सम अप करके बताऊंगा हर चीजें, बट आपको अच्छे से पढ़नी है और इंटरेस्ट है तो आप पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा यूजी कोर्सेज 3 to 5 ईयर्स के बीच में रेंज करता है एंड पीजी प्रोग्राम 2 ईयर्स के होते हैं जनरली। एंड एडमिशंस की बात करें तो थापर यूनिवर्सिटी ऑफर्स एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, राइट। यहाँ पे आपको यूजी, पीजी एंड यूजी प्लस पीजी के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। एडमिशन टू बी कोर्सेज एट थापर यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑफर्स लैटरल एंट्री इनटू बी प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे हमको चाहिए होता है, देखो, Institute of Engineering and Technology is available in 2 ways: merit marks obtained in the qualifying examination at JEE mains के marks, ठीक है, और 50% of total seats at Thapar University of Engineering and Technology or for admission to BTech Biotechnology and BTech Biomedical Engineering programs। मतलब देखो, JEE मेंस के लिए आपका चाहिए, इनको चाहिए, ठीक है, वो आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। और नीट में अगर नीट के स्कोर से आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, इन सारे चीज़ों पे अलॉटमेंट मिलता है, राइट। थापर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, प्लेसमेंट्स की आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। मैं आपको आगे चल के डायरेक्ट पैकेजेस बताऊंगा बहुत शानदार शानदार, तो ये आप पढ़ सकते हो खुद। फैसिलिटीज़ की बात करें तो थापर यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ आर मॉडर्न एंड अपडेटेड। Thapar Institute of Engineering and Technology facilities and infrastructure are equipped for recreational activities to foster students overall development। यहाँ पे आपको हाउसिंग, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, जिम एंड अदर एमिनिटीज मिल जाएंगी, राइट। मॉडर्न आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, लैबोरेटरीज मिल जाएंगी, ठीक है। मेडिकल सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मतलब चोट वोट लग जाए, आप ऐसे गेड़ी वेड़ी मार के आ रहे हो और गिर गए हो, ठीक है, पटियाला है आफ्टर ऑल, तो
पटियाला मतलब पटियाला, ठीक है। तो आप मतलब मेडिकल सेंटर से जाके ठीक हो जाना, अपना करवा लेना जो करवाने का मन होगा। लोकेशन यार देखो, देख लेना तुम लोग जिनको जाना है यहाँ पे देख सकते हैं। पटियाला पंजाब में है, इतना जान जान लो। बाकी पंजाब में कहाँ है वो आपको जानना है तो यहाँ आप पढ़ सकते हो। थापर यूनिवर्सिटी हाइलाइट्स की बात करो तो यूनिवर्सिटीज में ये 7th रैंक करता है। एंड टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट में डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ओनरशिप प्राइवेट है, प्राइवेट में 7th रैंक करता है, मैं ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। एक्रेडिटेशन में नैक ए प्लस, अप्रूवल यूजीसी, जेंडर एक्सेप्टेड, कोएड। स्टैब्लिश्ड ईयर 1956 है। कैंपस हमारा 250 एकड़ 250 एकड़ का हमारा कैंपस है। टोटल फैकल्टी यहाँ पे 411 है, स्टूडेंट्स इनरोलमेंट 8807 है, ठीक है। अब फीस एंड सीट्स की बात करते हैं। देखो बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, बी भी उनका बीटेक जैसा ही होता है, राइट, कुछ अलग नहीं है उतना। तो बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग टोटल फीस है यहाँ की 20.15 लाख एंड सीट्स है 897 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 17.21 लाख फीस है एंड सीट्स है 276। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉरी ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था, नीचे में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है जिसमें 17.21 लाख फीस एंड 276 सीट्स है एज सेम। एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो बीटेक है, बीई है, एमटेक है, एमई है, एमसीए है, ठीक है, इन सारे में हम लोग को एडमिशन मिल सकता है थ्रू जेई मेंस, ठीक है। और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन सब में नीट के स्कोर से हमें एडमिशन मिल सकता है। अच्छा, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन टू एमएससी कोर्सेज इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट स्कोर्स इन 12th स्टैंडर्ड एंड बैचलर्स डिग्री। तो जो एमएससी कोर्सेज होते हैं उसमें हमें 12th और हमारे ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे मिलता है अपना एडमिशन। थापर यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। देखो प्लेसमेंट्स यहाँ पे मैंने बहुत छोटा से लिख रखा है बट बहुत अच्छा है, राइट। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का इसका मीडियन पैकेज, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग के अंदर के सारे ब्रांचेस, सिविल से लेके कंप्यूटर साइंस तक, और इवन आपका आर्किटेक्चर में बी आर्क से लेके अपर जो भी आपके जितने डिग्रीज है सारे का मिला के मीडियन पैकेज 8 लाख जाता है, जो कि बहुत हाई हुआ। क्योंकि आप ये चीज देखो, सिविल, मैकेनिकल और बहुत सारे ब्रांचेस बीटेक के, राइट, और प्लस आपके आर्किटेक्चर के वो ब्रांचेस सारे का मीडियन करने के बाद भी 8 लाख आ रहा है, ठीक है, तो बहुत हाईएस्ट हुआ। अगर थापर यूनिवर्सिटी की 2020 की प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो एवरेज पैकेज यहाँ पे 10.97 लाख पर एनम था फॉर सीएससी। सीएससी कहाँ लिखूं मैं, सीएससी, ठीक है, लेजर पेन, सीएससी। एंड हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 40 लाख पर एनम था, 40 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज था। ये 2022 प्लेसमेंट का है, बीटेक कंप्यूटर साइंस का ही है। एवरेज पैकेज 10.97 लाख था एंड आपका हाईएस्ट पैकेज 40 लाख पर एनम था, राइट। कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो ये एक ट्रेंड है जो हमारा चलता आ रहा है। 2021 में हमारा जनरल के लिए 87 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 68 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए आप देख सकते हो 34 परसेंटाइल, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 66 परसेंटाइल, पीडब्ल्यू के लिए 0.009637 एंड 2020 में एज सेम आप देख सकते हो इस चीज को। अब देखो ये जो एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, ये डायरेक्ट आपका सारा चीज क्लियर करने वाला है, ठीक है, ये ओवरव्यू नहीं है, ये डिटेल्ड है। 70% of the total BE BTech seats shall be filled on the basis of percentile based merit of JEE Mains, ठीक है। 30% आपको BE BTech seats shall be filled on the basis of merit of marks secured in 10+2 और equivalent examination। देखो 70% आपका JEE Mains के थ्रू एडमिशन होता है जो उसमें कट ऑफ आएगी उसके बेसिस पे, एंड 30% आपका होता है हमारे किसके 10+2 के एग्जामिनेशन के बेसिस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम लोग। पास 10+12 आपने पास किया होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और 55% फॉर SC ST, ठीक है, 60% जनरल एंड ओबीसी के लिए, 55% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। एग्रीगेट सबको मिला के, ठीक है, और एग्रीगेट ऑफ 3 सब्जेक्ट, सॉरी 3, नेमली फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एनी वन सब्जेक्ट आउट ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल। मतलब फिजिक्स मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, और थर्डली आप कोई सा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट को, एज केमिस्ट्री को या बायोलॉजी को या बायोटेक को या फिर टेक्निकल वोकेशनल को, किसी को भी यूज कर सकते हो अपने 60% को कंप्लीट करने के लिए। हैज पास 10+2 एग्जामिनेशन इन 2019, 2020 और 2021। देखो ये 2022 का डेटा है,
2022 का डेटा है। तो 2022 के डेटा के लिए या तो आप मतलब 3 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका 12th पास किए हुए। शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक प्रोग्राम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आपने कहीं पे, ये मास्टर्स कोर्स के लिए है बेसिकली, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये मास्टर्स कोर्स के लिए, राइट। हैज़ क्वालिफाइड TIET एंट्रेंस टेस्ट, आपको TIET जो इसका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। शुड बियर अ गुड कैरेक्टर एंड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो अच्छा इंसान होना चाहिए आप बेसिकली, जो बहुत कम हम लोग हैं बट प्रिटेंड कर लेंगे, राइट। बीइंग द मेस सेक्शन ऑफ माई हॉस्टल आई कैन, देखो हम लोग मेस के बारे में बात करते हैं, तो मेस के बारे में बात करते हैं तो मेरे साथ धोखा हो गया गाइस। यहाँ पे मेस की फोटोज डाली थी मैंने जो गायब हो गई है, पता नहीं कैसे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे होगा मेरे पास, एक सेकेंड रुकना। कहाँ गया था पर यूनिवर्सिटी, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास मेस की फोटोज हैं, ये आप को मेस की फोटोज आपको मिल जाएंगी PDF में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मेस का क्या रूटीन है। एंड हम लोग वापस चलते हैं अपने कॉलर नोट पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि बॉयज हॉस्टल की बात करते हैं तो हमारे पास देखो बॉयज हॉस्टल में हॉस्टल ABCHJKLMNLMO DI, पता नहीं ये सब कहाँ खा गए ये लोग, छोड़ो हटाओ। ये कुछ बॉयज हॉस्टल है हमारे पास, ऐसे बॉयज हॉस्टल के नेमिंग होते हैं। और गर्ल्स हॉस्टल के नेमिंग हॉस्टल E, हॉस्टल G, हॉस्टल INP, हॉस्टल PG। तो मतलब ये कुछ ऐसे करके इन्होंने मतलब अपना नेमिंग कर रखा है, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक हॉस्टल A का आपको रेफरेंस दे दिया है, हॉस्टल A का आपको रेफरेंस दिया है। हॉस्टल A इज हैविंग 2 floors with 8 blocks. This is high speed internet connection in each block for students. Each block is having separate arrangement for water purifiers and geysers. ठीक है, TV room, gym facility, न्यूज़पेपर स्टैंड्स, और आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड इज सर्व्ड इन हॉस्टल मेस, प्रॉपर केयर ऑफ बैलेंस डाइट इज डन इन वीकली शेड्यूल ऑफ मेस। बैडमिंटन, वॉलीबॉल नेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन लॉन्स। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आपके हॉस्टल में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर इमेजेस डाली थी जो आप PDF में जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ हॉस्टल, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 252 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। सिंगल रूम उसमें से 244 है एंड शेयर रूम्स 4 है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सिंगल रूम ही मिलेगा। टोटल एरिया हमारे पास इतना है, राइट। फिर उसके बाद ये हॉस्टल E है जो मैंने गर्ल्स के लिए डाला है। यहाँ पे आपको करीबन 237 सीट्स दैट आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 48 सिंगल रूम्स, 4 2-सीटर, 39 3 एंड 16 4-सीटर। तो गर्ल्स में शेयरिंग में रहना पड़ेगा, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको सिंगल रूम मिले। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी फूड मिल जाएगा, हाइजीनिकली कुक्ड एंड सर्व्ड। ठीक है, अगर देखें ईच रूम इज फर्निश्ड विथ कोट्स, स्टडी टेबल्स, कर्टेन्स एंड स्टोरेज स्पेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग को वो नहीं दिख रहा है, क्या देखना चाहते हैं। वेरियस स्टूडेंट कमिटीज विद इन द हॉस्टल सच एज कल्चरल, स्पोर्ट, मेस डिसिप्लिन एंड कंस्टिट्यूटेड विद द सॉल मोटिव ऑफ क्रिएटिंग अ कंडक्ट कंसाइव इन्वायरमेंट फॉर गर्ल, राइट। तो ये आप पढ़ सकते हो, राइट। ये मेरे चीज़ की चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आपको LCD TV, DTH, जिम, ठीक है, जिम गर्ल्स को भी मिल जाएगा, प्लस 24 आवर एम्बुलेंस, आउटडोर गेम फैसिलिटीज, नाइट कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटीज, फर्स्ट एड बॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको, यहाँ ब्यूटी एंड पार्लर लिखा हुआ था क्या सॉरी, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये मैंने कुछ फोटोज डाल रखी थी गर्ल्स हॉस्टल की भी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, लिंक में जाके। द नेम इज, आप फेस्ट की बात करते हैं तो फेस्ट यहाँ पे हमारे पास सतुरनालिया फेस्ट होता है। ये हमारा कल्चरल फेस्ट है इस कॉलेज का, जहाँ पे फॉलोइंग लोगों ने परफॉर्म कर रखा है। के कैलाश खेर, मिक्का बादशाह को मैं जानता हूँ, ये दोनों को नहीं जानता। गीपी ग्रेवाल नहीं जानता, DJ मोजो जो नहीं जान रहा, जल द बैंड, अग्नि बैंड, द लोकल ट्रेन, DJ पता नहीं क्या नाम है, एक्सेंट, ठीक है, जगजीत सिंह, जावेद अली, गुरदास मान, तो ये सारे लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है। अगर तो ये लाइक कंप्लीटली हमारा रिव्यू कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतना मतलब मेरे को लगता है मैंने आपके प्लेसमेंट्स क्लियर कर दी। ठीक है, जितनी भी प्लेसमेंट्स का पैकेज कितना रहता है वो हमने क्लियर कर लिया। क्या हो रहा है यार, ये प्लेसमेंट्स का पैकेज क्लियर कर लिया। ठीक है, हमारा मेस, हॉस्टल, फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें भी हो गई। एंड आपका
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन, ये भी हो गया, ठीक है। एंड जनरल आइडिया आपको लग गया कॉलेज का। सो आई होप यार आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज लाइक करो, चैनल को लाइक नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और वीडियोस के लिए आपको और किन कॉलेजेस का रिव्यू चाहिए एंड और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, आप वो कमेंट कर सकते हो। उन वीडियो टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड तब तक के लिए अच्छे से रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो, मस्ती करो, खुश रहो, ठीक है, पढ़ाई करो। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।